हाय एवरीवन, आज है डे 55। कल मैंने 55 कहा था पर 55 कल नहीं था, 55 आज है। ऑफ 60 डेज चैलेंज वेयर आई एम वर्किंग विद P2P क्लाइंट और उनके रेवेन्यू को 30 लाख रुपीस का हिट करना है मेरा टारगेट इन 60 डेज। सो आज मैं बताऊंगा कि अभी गूगल एड्स में क्या अपडेट चल रहा है, क्या मैंने चेंजेस किए तो फिक्स द एट्रीब्यूशन इशू जो काफ़ी दिनों से चल रहा है। गूगल भाई साहब ने तो हाथ उठा दिए, गूगल भाई साहब कुछ जवाब नहीं दे रहे, उनको टिकट रेस कर दिया है। वो टिकट आई डोंट नो क्या करे वो टिकट लेके। सो दैट इज व्हाट्स हैपनिंग फ्रॉम गूगल एंड। पर मैंने अब हम वी कैन नॉट वेट फॉर देम टू कम अप विद अ परफेक्ट सोल्यूशन और एनीथिंग एल्स। तो मैंने क्या किया था, मैं जो है व्हाट इज द तो इस वीडियो में दो चीज़ें बताऊंगा मैं। एक जो मैंने फिक्स किया जिसकी वजह से एट्रीब्यूशन इशू काफ़ी हद तक आज तो कम था, बट इट इज़ नॉट द फाइनल वर्डिक्ट। प्रॉब्ली मैं कल फिर से एक बार इस चीज़ को क्रॉस वेरीफाई करूँगा। और सेकंड चीज़ जो है, फर्स्ट मैं बताऊंगा कि फिक्स क्या है, सेकंड मैं बताऊंगा कि मैंने जो है गूगल एड्स में क्या मिस्टेक्स देखे हैं जिसकी वजह से लीड्स प्रॉब्ली सही जनरेट नहीं हो रही है अभी। एज ऑफ नाउ जनरेट हो रही है पर और भी ज़्यादा हो सकती थी, वो क्यों नहीं हो रही है, इस टॉपिक पे मैं बात करूंगा आज की वीडियो में। तो मैं जैसे बता रहा था कि एट्रीब्यूशन का इशू इस टाइप का हो रहा था। लेट्स से कि 10 लोग आ रहे हैं तो 5 लोग वेबसाइट पे आ रहे हैं पर पेज पे दिखा रहा था 10 लोग, तो इट वाज शोइंग एग्जैक्ट 50% मोर ऑफ द ऑडियंस। गूगल को मैंने रीच आउट किया, उन्होंने कहा कि हमारी तरफ से कोई इशू नहीं है। मैं कहा एनालिटिक्स में डेटा का ऊंच नीच आ रहा है कि गूगल एड्स 10 बता रहा है, गूगल एनालिटिक्स 5 बता रहा है। वो बोले हाँ नहीं चलता है, तो उतना तो चलता है, उतना तो डिस्पैरिटी रहता है। मैं बोला ऐसे कैसे होता है कि अगर आपका गूगल एनालिटिक्स का कोड जब भी ट्रिगर होता है जब कोई लोग आते हैं, या तो आपका गूगल एनालिटिक्स का सॉफ्टवेयर फालतू है। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, हम देख के बताते हैं, वी विल एस्केलेट दिस। और उसके बाद से वो गायब है। उन्होंने उसके बाद मैंने एक और न्यू टिकट रेस किया था, उसका भी कोई जवाब नहीं है गूगल की एंड से। सो मैं क्या कर रहा था टू फाइंड अ फिक्स, मैंने ये देखा था कि मैं फ्लेक्सी फनल यूज़ कर रहा हूँ इस पर्टिकुलर चैलेंज में B2B क्लाइंट का लैंडिंग पेज के लिए। तो वहाँ पर मैंने देखा है कि फ्लेक्सी फनल में ऑप्शन होता है, जैसा कि वर्डप्रेस में हमें ऑप्शन होता है कि भाई हम एक पर्टिकुलर पेज के हेडर सेक्शन में डाल सकते हैं हमारा ट्रैकिंग कोड जो गूगल एनालिटिक्स और गूगल एड्स का होता है। बेसिकली गूगल टैग मैनेजर होता है जिसके अंदर एनालिटिक्स और एड्स का दोनों का कोड एक साथ होता है। ये गूगल का ही प्रोडक्ट है, गूगल टैग मैनेजर। तो गूगल टैग मैनेजर का जो कोड था वो हेडर सेक्शन में भी था और बॉडी सेक्शन में भी था। अब मुझे ये याद नहीं है कि मैंने वो क्यों डाला था, क्योंकि मैंने ही डाला था। आई डोंट नो कि वो क्यों डाला था, या वो प्रोसेस में ऐसे ही लिखा था कि दो जगह डालना है, तो मे बी इसकी वजह से मैंने वो कोड को दो बार डाला। सो व्हाट आई एम थिंकिंग इज कि वो गूगल ऐड की वजह से इट वाज ट्रिगरिंग एडिशनल इवेंट्स। तो एक का दो कर रहा था वो बेसिकली। तो मुझे वो एक, बट होना वैसे चाहिए नहीं और होने के चांसेस कम है, पर मैंने जब वो फिक्स किया सो आई कुड सी सब्सटेंशियल डिफरेंस। पहले अगर समझो 5 के 10 आ रहे थे, अब आ रहे हैं 8 के 10। तो अगर 8 लोग आ रहे हैं तो 10 लोग 8 लोग पेज पे आ रहे हैं, गूगल एड्स 10 दिखा रहा है डिस्पैरिटी 2 लोग की। पर अगर 10 दिखा रहा है, पहले दिखा रहा था गूगल एड्स में 10 लोग आए हैं, एनालिटिक्स में 5 लोग आए थे। अभी दिखा रहा है 10 लोग आ रहे हैं और एनालिटिक्स में बता रहा है 8 लोग आ रहे हैं। और मैं दूसरे भी जो सॉफ्टवेयर एनालिटिक्स के लगा रहा हूँ वो गूगल एनालिटिक्स सब सेम लाइन पर है। गूगल एड्स की तरफ से कुछ ऊंच नीच हो रही है, थोड़ा बहुत चलता है। सो ये मैंने फिक्स किया। तो व्हेन आई फिक्स दिस, तो मैंने क्या किया है कि बॉडी सेक्शन से वो कोड निकाल दिया और सिर्फ हेडर सेक्शन में रखा है, जिससे मुझे डिफरेंस दिखा है। सो दिस इज वन थिंग दैट यू नीड टू सी कि अगर आप अपने लैंडिंग पेज में भी आप इस टाइप के फ्यूचर में कोई इश्यूज आता है, या अभी आप करंटली इस टाइप का कोई इशू फेस कर रहे हो गूगल ट्रैकिंग में, तो यू कैन सी इफ समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट इज हैपनिंग और नॉट। इफ इट इज, आप ये तरीका ट्राई करके देखिए एंड प्रॉब्ली इन डे और टू यू विल हैव अ वेरी क्लियर पिक्चर। आज डे 1 था, कल डे 2 रहेगा इस चेंज को इम्प्लीमेंट करने के बाद। तो प्रॉब्ली कल तक मुझे एक क्लियर आइडिया हो जाएगा कि व्हाट आर द थिंग्स कुकिंग, हाउ आर थिंग्स गोइंग अहेड एंड क्या टाइप का रिजल्ट आ रहा है क्लाइंट को। दिस इज द फर्स्ट थिंग जो मैं कवर करना चाहता था। और सेकेंड चीज़, सेकेंड टॉपिक इस वीडियो का ये है कि मैंने कुछ मिस्टेक्स जो आइडेंटिफाई किए हैं इस पर्टिकुलर एड कैंपेन में। सो इस पर्टिकुलर एड कैंपेन में मैंने क्या किया था, ये एक न्यू एड कैंपेन शुरू किया था क्योंकि मेरे पुराने वाले एड कैंपेन में मैं देख रहा था कि उसमें बहुत ज़्यादा बजट स्पेंड हो रहा है, जो दिक्कत की बात नहीं है, अच्छी लीड्स भी आ रही थी। पर
वो ये रहा था कि वहाँ से जो भी ट्रैफिक आ रही है एक का दो हो रहा था और बहुत ज़्यादा लेवल पे हो रहा था और बहुत ज़्यादा बर्न हो रहा था बजट उसमें। सो इसकी वजह से आई हैड टू स्टॉप दैट एड कैंपेन और मैंने एज अ वर्क अराउंड न्यू एड कैंपेन शुरू किया था जिसमें वो शुरू में इशू नहीं था, फिर वो इशू फिर वापस आ चुका था। सो इस जब मैंने ये जो न्यू एड कैंपेन शुरू किया है तो इसमें मैंने कुछ ट्वीक्स ऐसे किए थे कि कुछ जो कीवर्ड्स वर्क कर रहे थे, जो फर्स्ट कैंपेन शुरू किया था इस चैलेंज में, उसके मैंने उठाए और कुछ ओल्ड कैंपेन जो क्लाइंट के पेज पर रन हुए थे जिससे ज़्यादा क्लिक्स आ रहे थे वो भी उठाए हैं और उठा के इस पर्टिकुलर कैंपेन में डाला था। उसमें इशू ये हुआ कि आई डोंट नो व्हाई एंड इट्स वेरी सिली मिस्टेक फ्रॉम माय एंड कि जो मैंने क्या नहीं किया था कि मैंने उसमें कुछ और लेवल ऑफ फिल्ट्रेशन डालने चाहिए थे। जैसे कि कुछ ऐसे प्रोडक्ट भी थे जो क्लाइंट यकीनन सप्लाई कर रहा है पर उस लैंडिंग पेज में उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के रेलेवेंट वो चीज़ें नहीं अवेलेबल थी। जैसे मैंने शुरू की वीडियो में बताया था कि सेम एग्जांपल कमिंग बैक अगेन, अगर आप एक फैब्रिक मैन्युफैक्चरर हो, आप बना रहे हो कॉटन पॉलिएस्टर डेनिम, कॉटन के पेज पे कॉटन रिलेटेड होना चाहिए और जिसको कॉटन चाहिए वो ही कॉटन का फैब्रिक वाला बंदा ही लैंडिंग पेज पे है। तो अभी इस क्लाइंट में ये के प्रोफाइल में ये हो रहा था कि जो डेनिम का फैब्रिक ढूंढ रहे थे वो कॉटन के लैंडिंग पेज पे आ रहे थे। उससे ये हो रहा था, क्लिक हो रही थी, हो सकता है वो बहुत हाई क्वालिटी का कस्टमर हो, मैंने या हाई बाइंग इंटेंट का बंदा हो, पर उसे डेनिम फैब्रिक के बारे में दिख नहीं रहा है, उसे पता चल रहा है क्या फैब्रिक मैन्युफैक्चरर हो, पर डेनिम फैब्रिक के बारे में तो पता नहीं चल रहा है ना। तो उसकी वजह से वो बाउंस हो रहा था, वो मैंने पेज छोड़ के जा रहा था और कुछ कॉल टू एक्शन पे इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा था। वैसे ही मैंने कुछ कीवर्ड्स देखे दो कैटेगरीज के लिए, एक लेट्स से कि डेनिम और एक पॉलिएस्टर, अगर दो कैटेगरीज, दो कैटेगरीज जिसमें क्लाइंट डील करते हैं पर वो लैंडिंग पेज उस पर्टिकुलर कैटेगरी का नहीं था पर उसके कीवर्ड्स इस पेज पर थे। तो मैंने स्टेप बाय स्टेप सारों को डीएक्टिवेट किया क्योंकि मैं हम गूगल एड्स में देख सकते हैं कौन से कीवर्ड ने क्लिक को ट्रिगर किया है, कौन सा कीवर्ड था जिसको देख के लोगों ने लैंडिंग पेज पे गए थे। और जो भी लोग लैंडिंग पेज पे जा रहे थे, मैंने काफ़ी जनता ऐसी देखी है जो लैंडिंग पेज पे जा रही थी क्लिकिंग ऑन द अदर कैटेगरी जिसका वो लैंडिंग पेज नहीं है, जिसके लिए अलग सा लैंडिंग पेज होना चाहिए, जिसका उसमें से एक अलग लैंडिंग पेज है बट दैट एड इज़ नॉट एक्टिव येट। सो आज का मेरा एक्शन सिर्फ ये रहेगा कि मैंने तो वैसे कीवर्ड सारे वो वाले हटा दिए, पर वो जो कीवर्ड्स जो ट्रिगर हो रहे थे अलग ये एग्जिस्टिंग करंट लैंडिंग पेज वन पर, मैं लैंडिंग पेज टू का एक न्यू ऐड शुरू करूँगा अंडर द सेम कैंपेन, अंडर द सेम डिफरेंट ऐड ग्रुप बनाऊंगा बेसिकली under the same campaign and get that started, and by probably tomorrow or day after I will have a very clear picture कि how things are working, how those ads are turning out. So keywords is very vital. So just have a look on the front कि अगर keywords वाला कुछ issue आ रहा है so just have a look how things turn out. कीवर्ड बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं कैटेगरी वाइज, अगर गलत कैटेगरी के कीवर्ड्स रहेंगे एक पर्टिकुलर एड ग्रुप में then your ad is not going to perform. That is pretty much it for today's video guys. See you in the next video. कोई भी डाउट्स रहे तो do drop a message about mindset, Facebook ad, Google ads के बारे में अगर आप चाह रहे हो मैं बात करूँ तो I will definitely do that. See you in the next one. Bye bye, take care.